इस वीडियो में बताई हुई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है, कृपया जिम्मेदारी से करें। दोस्तों, आज का बिजनेस उन लोगों के लिए है जो कि बिना पढ़े लिखे हैं, यानी कि अंगूठा छाप हैं, तो वह लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वह भी बिजनेस कर सकते हैं। अपने यह बिजनेस घर से कर लो या फिर अपने छोटे से मार्केट में इस दुकान को कर लो। आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे, गांव में खूब चलता है, शहरों में खूब चलता है, और पुराने जमाने का बिजनेस है, उसको मॉडर्न तरीके से कैसे आप स्टार्ट करके और कस्टमरों तक पहुंच सकते हो, और आपके पास कस्टमरों की कैसे लाइन लगे, क्या क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है, क्या क्या चीज आपको बेचनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा। बिना वीडियो पूरा देखे अधूरी जानकारी अगर लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको भी लगता है कि हम बाहर ना जाएं और अपने घर पर ही रहकर कुछ काम ऐसा करें जिससे कि हमारा परिवार का भरण पोषण होता रहे, तो यह वीडियो क्लियर आपके लिए ही है। अगर आप भी बहुत ही कम लागत में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कहीं भी नहीं भटकना, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, हम वीडियो करें स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारी चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पेशल आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे, क्या चीज आपको बेचना है, तो आपको बेचना है मिट्टी के बर्तन। अब देखो दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों में कई तरह की वैरायटी आती हैं, पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे। देखो, पुराने घरों में आज के टाइम, आज से मान लो 50-60 साल पुराने अगर आप देखोगे तो जो गांव के घर होते थे तो उनमें मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और पकाया जाता था, और लोग बाग कम बीमार होते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही शुद्ध होता था। आज के जमाने में मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम मिलते हैं, और जहां मिलते हैं वहां ये समझो कि कस्टमरों की लाइन लगी रहती है। जैसे कि रोटी बनाने के लिए तवा बेच सकते हो आप, सब्जी बनाने के लिए आप कढ़ाई, आप भगोना टाइप का बेच सकते हो, पानी के लिए बोतल बेच सकते हो, पानी के लिए घड़ा बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे आइटम है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं चलेंगे। जी नहीं, आप एक बार खोल के बैठ जाओ दुकान, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए, आपके पास यूनिक यूनिक चीजें होनी चाहिए, आपके पास कस्टमरों की कभी कमी नहीं रहेगी। अब देखो, पानी रखने के लिए हर घर में घड़ा यूज होता है, सरकारी ऑफिसों या फिर कोई भी चौराया वगैरह हो वहां पर प्याऊ लगाई जाती है, तो वहां पर भी घड़ों में पानी रखा जाता है। और जो गांव और देहात क्षेत्र के लोग हैं वह तो अपने घरों में एक या दो घड़े परमानेंट रखते हैं, क्या सर्दी हो या फिर क्या गर्मी। आपको बता दें कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं कई तरह के बनाए जाने लगे हैं, बस आपको प्रशिक्षण लेना है। कुम्हार कला का जो प्रशिक्षण होता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो महीने 2 महीने आप प्रशिक्षण ले लो। अगर वह भी नहीं लेना आपको, तो आपको बता दें, आपको माल किसी कुम्हार कहाँ से भर के लाना है जो ऐसे बर्तन बनाता है, बढ़िया से बढ़िया बर्तन वह बना के देता है, तो उससे आप माल खरीद सकते हो और अपनी दुकान पर बेच सकते हो। जी हाँ, मार्केट में आपको बहुत ही एक दुकान लेनी है किराए पर, जिसमें जगह बहुत ज्यादा हो, बाहर भी जगह हो, अंदर भी जगह हो, और वहां से आपको अपना काम करना है। अब एक चीज और बता दें, आपने देखा होगा शहरों में चाय मिलती है तो कुल्हड़ वाली चाय इतनी ज्यादा चलती है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। 1.5 रुपए 2 रुपए का एक कुल्हड़ मिलता है चाय वालों को। उसमें अगर हम लागत की बात करें तो बहुत से बहुत 50 पैसे से 70 पैसे की लागत आती है। अगर उसको आपने मान लो किसी से खरीद के अपने दुकान से बेचा तो आपको उसमें भी फायदा होगा, और अगर आपने खुद उसकी मशीन ले ली, कुल्हड़ बनाने की मशीन ले ली ना, तो आपको डायरेक्ट फायदा होगा।
बस आपको गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। टेराकोटा जो मिट्टी वगैरह आती है, सेरेमिक मिट्टी वगैरह आती है, तो ऐसी मिट्टियों का उपयोग करके आपको बर्तन बनाने हैं। कई कुल्हड़ आ जाते हैं, जैसे लस्सी के लिए एक से एक डिजाइनदार कुल्हड़ बनाए जाते हैं, चाय के लिए कुल्हड़ बनाए जाते हैं, फ्लावर पॉट रखने के लिए मूर्तियां वगैरह होती हैं या फिर पॉट वगैरह होते हैं वह बनाए जाते हैं। कई साजो सामान जैसे घरेलू सजावट के सामान होते हैं, मिट्टी से रिलेटेड बनते हैं। कई चीजें हैं, बस आपको दिमाग लगाना है, आपको ढूंढना है मार्केट में मिट्टी से बना हुआ क्या क्या मिलता है। आपने एक बार मेहनत कर ली, ढूंढ लिया, आपने एक बार दुकान ओपन कर ली, आपको कस्टमरों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मिट्टी की दुकानें बहुत ही कम होती हैं, कंपटीशन बहुत ही कम होता है। आप जितने का सामान बेचोगे उतने का आराम से बिक जाएगा। बस आपको दिमाग से काम करना है, आपको छोटी सी लागत लगानी है, 20-50 हजार रुपए लागत लगानी है, इससे ज्यादा लागत नहीं लगानी। आप एक बार ट्राई करके तो देखो इस बिजनेस को। आप ऑनलाइन भी तरीके से बेच सकते हो। कई साजो सामान जो सजावटी होते हैं, इतनी ज्यादा ये समझो कि ऑनलाइन वस्तुएं बिकने लगी हैं, तो उन पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन बेच सकते हो। आप अपना प्रचार भी कर सकते हो। कई प्लेटफॉर्म, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आप इन पर अपना प्रचार करो और जिससे कि कस्टमर आप तक पहुंचे और आपसे वस्तु खरीदें और आपको फायदा मिलेगा। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि हम कैसे दुकानदारी करें। देखो, दुकानदारी करने में दिमाग तो लगता ही है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, अगर आप बिना पढ़े लिखे हो तो थोड़ी सीखना पड़ेगा, लेकिन कर दोनों लोग भी सकते हो। ऐसा नहीं कि एक लोग नहीं कर सकते, नहीं, बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे सब लोग कर सकते हो। आदमी हो या फिर औरत, कोई भी मैटर नहीं करता, बस मेहनत करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो। और मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि हमेशा चलने वाला, सालों दर साल चलने वाला, जीवन में कभी बंद नहीं होगा। आपको यह बिजनेस एक बार करके देखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा वीडियो। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको कौन सा बिजनेस करना पसंद है। कोशिश करेंगे हम कि उसी बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दें। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया में। धन्यवाद।